नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और जानकारी से भरे वीडियो में। आज हम जिस स्कीम की बात करने जा रहे हैं, वो हर उस इंसान के लिए बेहद काम की है जो चाहता है कि उसकी जमा पूंजी सिर्फ पड़ी न रहे, बल्कि हर महीने कुछ न कुछ कमाई भी करती रहे। बहुत से लोग होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जिनके पास कुछ सेविंग्स हैं और वो चाहते हैं कि हर महीने उनके खाते में एक निश्चित रकम आती रहे ताकि उनका खर्च आराम से चलता रहे। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो कम जोखिम में सरकार की गारंटी के साथ हर महीने एक तय इनकम चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MIS स्कीम आखिर है क्या और कैसे काम करती है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में न रहें। हम जानेंगे कि आखिर ये MIS स्कीम होती क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, ये ब्याज हर महीने कैसे आता है, इसमें पैसा कितने समय के लिए जमा करना होता है, टैक्स का क्या नियम है, यानी आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस स्कीम में कौन कौन लोग निवेश कर सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम कितना पैसा जमा किया जा सकता है, और अगर आप 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 या 15 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो हर महीने आपको कितनी इनकम मिलेगी, सब कुछ आपको आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। तो अगर आप भी हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पाना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये पूरी जानकारी भरी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम आखिर काम कैसे करती है। यह स्कीम पूरी तरह से एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है, जिसका मतलब है कि इसमें आप एक बार पैसे लगाते हैं और फिर हर महीने आपको उस पैसे पर तय ब्याज मिलता रहता है। यह स्कीम कुल 5 साल के लिए होती है, यानी जब आप इसमें पैसे लगाते हैं तो वो पैसे 5 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अभी 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 या 5,00,000 रुपए हैं, तो आप यह रकम एक बार में इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप पैसे जमा करेंगे, उसी दिन से आपके पैसे पर हर महीने ब्याज बनना शुरू हो जाएगा। अब इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी ब्याज बनता है, वो हर महीने सीधे आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आ जाता है। आप उस पैसे को चाहें तो हर महीने खर्च कर सकते हैं या फिर उसे अपने सेविंग अकाउंट में ही रहने दें। अगर आप उस पैसे को खर्च नहीं करते और सेविंग अकाउंट में ही रहने देते हैं तो उस पर भी आपको करीब 4% सालाना का ब्याज मिलेगा, यानी आपको हर महीने ब्याज का भी फायदा मिल सकता है। अब सवाल आता है कि हमें इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत सिर्फ 1,000 रुपये से भी कर सकते हैं, यानी सिर्फ 1,000 रुपये में भी आप इस स्कीम का फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस स्कीम में सिंगल अकाउंट यानी अकेले अपने नाम से आप अधिकतम 9,00,000 रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आप अकेले खाता खोलते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 9,00,000 रुपए होगी। लेकिन अगर आप किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, जैसे अपने पति पत्नी, माता पिता, भाई या किसी और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ, तो आप इस जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15,00,000 तक निवेश कर सकते हैं। यानी 2 लोग मिलकर इस स्कीम में 15,00,000 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह 15,00,000 रुपये की सीमा 2 लोगों की कुल मिलाकर होती है, न कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, और इससे ज्यादा की रकम आप इस स्कीम में नहीं लगा सकते। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि जब यह स्कीम इतनी बढ़िया है तो सरकार ने इसमें सिर्फ 9,00,000 तक ही इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्यों रखी है, आखिर कोई इससे ज्यादा क्यों नहीं लगा सकता। तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में सरकार 7.4% सालाना की ब्याज दर देती है और इस ब्याज को हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी ये एक तरह से फिक्स्ड मंथली इनकम का सोर्स बन जाता है। अब सोचिए,
जो पैसा हर महीने ब्याज के रूप में आपके पास आता है, अगर आप उसे भी किसी दूसरी स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की कोई और स्कीम या कोई बैंक की एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट, तो उस पैसे से भी आपको ब्याज मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपका ब्याज भी अब ब्याज कमाने लगेगा, जिसे फाइनेंस की भाषा में कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो जब आप हर महीने मिलने वाले ब्याज को भी सही से इन्वेस्ट करते हैं, तो कुल मिलाकर आपका रिटर्न 7.4% से बढ़कर करीब 9% के आसपास पहुंच सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर इस स्कीम में कोई 50 से 60 लाख रुपए तक लगा दे और हर महीने मोटा ब्याज कमाए और फिर उसी ब्याज को फिर से इन्वेस्ट करता जाए, तो उसकी आमदनी बिना किसी जोखिम के लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में सिर्फ अमीर लोग ही इसका फायदा उठाते और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्कीम में जगह ही नहीं बचती। इसलिए सरकार ने इस स्कीम में एक लिमिट तय की है। सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपये, ताकि हर वर्ग के लोग इसका फायदा ले सकें और यह स्कीम अमीरों का मोनोपोली ना बन जाए। चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में खाता कौन कौन खुलवा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत खाते की। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो आप इस स्कीम में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसका मतलब यह स्कीम सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का रेसिडेंट है, वह इसमें निवेश कर सकता है। अब बात करते हैं जॉइंट अकाउंट की। अगर आप चाहें तो अकेले नहीं, बल्कि 2 या 3 लोग मिलकर भी इस स्कीम में एक जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे आप अपने पति या पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, भाई या बहन के साथ भी खाता खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में जो भी ब्याज मिलेगा, वह सभी खाता धारकों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात आती है बच्चों के नाम पर अकाउंट खुलवाने की। तो जी हां, आप अपने बच्चों के लिए भी इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, तो आप उसके अभिभावक के तौर पर उसके नाम से खाता खुलवा सकते हैं। इस स्थिति में आप ही उस अकाउंट को ऑनपरेट करेंगे। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है और वह सिग्नेचर करना जानता है, तो वह खुद भी अपने नाम से यह अकाउंट खुलवा सकता है और इसे अपने तरीके से चला सकता है। अब बात करते हैं इस अकाउंट की अवधि की। यह अकाउंट कुल 5 सालों के लिए खोला जाता है, यानी जो भी पैसा आप इसमें जमा करते हैं, वह पूरे 5 साल तक इस अकाउंट में लॉक रहेगा और इसी जमा रकम पर हर महीने आपको 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से मंथली इनकम मिलती रहेगी। यह ब्याज सीधा आपके पोस्ट ऑफिस या बैंक के सेविंग अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे आपको एक फिक्स मंथली इनकम मिलती रहती है। और यही इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी है, बिना किसी रिस्क के हर महीने एक तय रकम का ब्याज मिलना। अब मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में खाता खोल लिया है, लेकिन बीच में किसी कारणवश आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और अब आप चाह रहे हैं कि इस स्कीम को मैच्योरिटी यानी 5 साल पूरे होने से पहले ही बंद कर दें। तो क्या ऐसा संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आप इस स्कीम को 1 साल पूरा होने के बाद कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसे समय से पहले बंद करते हैं, तो आपको थोड़ी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अब यह पेनाल्टी कब और कितनी लगेगी, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपने खाता 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद किया, तो आपकी जमा राशि पर 2% की कटौती की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 1 लाख रुपये जमा किए हैं, तो 2,000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी 98,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। वहीं अगर आप खाता 3 साल के बाद लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले बंद करते हैं, तो जमा राशि पर 1% की पेनाल्टी लगेगी, यानी 1 लाख रुपये में से 1,000 रुपये कटेंगे और 99,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब एक और जरूरी बात, अगर आप स्कीम को पूरे 5 साल तक चलाते हैं, तो ऐसी कोई कटौती नहीं होती। आपको आपकी पूरी जमा राशि वापस मिलती है और जो भी ब्याज हर महीने मिला, वह तो आपको पहले ही मिलता रहा है, यानी 5 साल तक रुकने पर आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम से मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स की, यानी टैक्सेशन और TDS नियमों की, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो भी ब्याज आपको इस स्कीम में हर महीने मिलता है, वह पूरी तरह टैक्सेबल होता है।
मतलब यह ब्याज आपकी सालाना आय में जोड़ दिया जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा। अब यहां पर एक अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस इस ब्याज पर कोई भी टीडीएस यानी नहीं काटता। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हर महीने पूरा ब्याज मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन आपको खुद यह ब्याज अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा और अगर आपकी आय टैक्स देने लायक बनती है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कुल सालाना इनकम टैक्स की सीमा से नीचे है, यानी आपकी इनकम टैक्स योग्य नहीं है, तो आपको इस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस ब्याज की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी होता है। अब दोस्तों चलिए समझते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश करते हैं तो हर महीने आपको कितना ब्याज मिलेगा और 5 साल में कुल कितना ब्याज अर्जित होगा। अभी इस स्कीम पर सालाना 7.4% की ब्याज दर मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर महीने आपको 617 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। और अगर आप पूरे 5 साल तक इस स्कीम को जारी रखते हैं तो आपको कुल मिलाकर 37,000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। 2 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 1,233 रुपए और 5 साल में 74,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 3 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 1,850 रुपए और 5 साल में 1,11,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 4 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 2,467 रुपए और 5 साल में 1,48,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 5 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 3,083 रुपए और 5 साल में 1,85,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 6 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 3,700 रुपए और 5 साल में 2,22,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 7 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 4,317 रुपए और 5 साल में 2,59,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 8 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 4,933 रुपए और 5 साल में 2,96,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। 9 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 5,550 रुपए और 5 साल में 3,33,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने 9,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। यह ब्याज हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह आपके लिए आसान भाषा में काम की और सच्ची जानकारी लेकर आते रहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।